मुश्किलें आम आदमी पार्टी में झेलनी पड़ रही थी, उन्होंने उस मुश्किलों से हमें निजात दिलाई और एक ऐसी देशभक्त पार्टी में हमें जॉइन करवाया, जो ना कि हमारे क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे देश के लिए आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये लगा लीजिए, पार्षद जी हमारे मोहित सिंह फोगाट जी पूरा दिन सिर्फ जनता के लिए, सुबह मैं देखता हूँ वो 9 बजे ऑफिस आ जाते हैं और शाम तक अभी भी कहीं जनता के लिए ही गए हुए हैं। नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी सैदुल्लाजाब से मंडल मंत्री राहुल डागर जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। डागर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, जिस तरह फोगाट जी यहाँ से मौजूदा निगम पार्षद है, करतार जी विधायक है सर, कैसा काम है इन दोनों का सर? केसीएन न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो वार्ड है वो लगभग 9 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और बहुत ही क्षेत्रफल में बहुत ही बड़ा वार्ड है। पहले जब शुरू में हमारा वार्ड था, उसमें 4 गांव आते थे, सिर्फ सैदुल्लाजाब, नेपसराय, मैदानगढ़ी, राजपुर। दिन प्रतिदिन ये गांव की जनसंख्या बढ़ती रही, साथ में कॉलोनियां बढ़ती रही और आज हमारे क्षेत्र में लगभग 76,000 तो वोट हैं और लगभग कई लाख आदमी यहाँ पर रह रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जब से हमने भाजपा, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, तब से हमें विधायक जी का और सांसद जी का, दोनों का भरपूर साथ मिल रहा है। मैं बता दूं आपको कि सांसद जी ने जो ग्रामीण योजना के तहत हमें लगभग 30 से 40 करोड़ रुपए हमारे वार्ड के लिए स्वीकृत करवाया और वो काम अभी हो रहे हैं। जैसे नेपसराय में चौपाल का काम हो, रोड का काम हो। जो लोग कहते हैं कि भाजपा जो पार्टी है वो मुस्लिम विरोधी पार्टी है, मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ एक खरक गांव है, उस गांव में सिर्फ लगभग 10 करोड़ की लागत से रोड का और सीवर का काम चल रहा है। हमारे वार्ड में एक सतबड़ी गांव है, वहां पर लगभग 4 से 5 करोड़ की लागत से सीवर का और रोड का काम चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अभी हमें सीएमडीएफ, जो चीफ मिनिस्टर डेवलपमेंट फंड है, उसमें भी लगभग 30 से 35 करोड़ रुपए विधायक जी के आशीर्वाद से हमारे वार्ड को मिला है। और लगभग जो भी विकास के कार्य थे वो धीरे धीरे, चाहे वो सैदुल्लाजाब गांव में सीवर डालने का, रोड बनाने का, पार्क को, अब आप देखेंगे सैदुल्लाजाब गांव में हमारे जो 2 तालाब जिनको हम झोड़ बोलते थे, उनका नवीनीकरण का काम करोड़ों की लागत से अभी पूरा हो गया है। हमारे नेपसराय गांव की एक जाटव चौपाल है, बल्हारा चौपाल है, वो लगभग 80% उनका काम पूरा हो गया है। या जितनी कॉलोनियां हो, या मैं आपको बात करूं कि आपको पता है कि हमारे क्षेत्र में थोड़ी पानी की समस्या लगभग रहती है, तो अभी लगभग 1 महीने में ही हमारे वार्ड में लगभग 26 ट्यूबवेल विधायक करतार सिंह तंवर जी के अथक प्रयासों से या तो पूरे हो गए या वो करवाए जा रहे हैं। आज भी मैदानगढ़ी में हम एक ट्यूबवेल का उद्घाटन अभी करके आए हैं और मैदानगढ़ी में भी लगभग चाहे वो एमसीडी पार्क हो, चाहे शमशान घाट हो, किसी भी क्षेत्र में मैं कहूंगा आने वाले 6 महीने में हम घूम के देखेंगे अपने क्षेत्र में, तो हम बता नहीं पाएंगे कि कहाँ पर क्या काम हम करवा सकते हैं। क्योंकि लगभग जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों की, मूलभूत सुविधाएं, नाली, रोड, सीवर, लगभग ये सुविधाएं सारी, या पार्क हो या आप कोई भी, मैं कहूंगा कि जितने भी हमारे गांव के शमशान घाट है, उनका सबका नवीनीकरण का कार्य पूरा हो गया है। और आने वाले समय में मैं कहूंगा जो ये कार्य पूरे हो जाएंगे, अब हम इनको बस संभाल के रखना है। जैसे सीवर है तो उसकी लगातार निरंतर सफाई होती रहे, उनके टेंडर लगते रहे, तो धीरे धीरे इस, जो भी प्रयास कर रहे हैं हमारे जो वार्ड के काउंसलर जी हैं, उनके जो अथक प्रयास है उनसे, चाहे हमारे एमसीडी स्कूल हो, लगभग पिछले 1 साल में हमने अपने वार्ड में 500 से 600 नई लाइट, जो कि अंधेरे में हमारा वार्ड जहां जहां रहता था वहां पर 500 से 600 नई लाइट लगाई है। हाँ, ये है थोड़ा कि हमारे जो सफाई कर्मचारी है उनकी लगभग कमी है, क्योंकि पहले हमारे जो वार्ड है वो सिर्फ 4 गांव आते थे और उनमें 500 सफाई कर्मचारी थे। दिन प्रतिदिन कुछ रिटायर हो गए, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है, तो थोड़े सफाई कर्मचारी हमारे पास कम है, पर फिर भी हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि निरंतर सफाई हर जगह होती रहे। कहीं डेली नहीं हो रही तो एक दिन, एक छोड़ के एक दिन हो जाए, पर सफाई निरंतर होती रहे। साथ में हमारे जो क्षेत्र है उसमें लगभग 9 हमारे एमसीडी पार्क हैं, 9 के 9 एमसीडी पार्क में नवीनीकरण का काम चल रहा है। किसी की दीवार हो रही है। सैदुल्लाजाब में 2 पार्क है, दोनों का नवीनीकरण का काम पूरा हो गया।
चाहे वो सफाई का काम हो, लाइट का काम हो। अभी मैं एमसीडी स्कूल की आपको बात बता दूं कि एमसीडी स्कूल में अभी पीछे नेबसराय का जो हमारा एमसीडी स्कूल है उसका पूरा रिपेयर हुआ था। अभी उसमें बाथरूम वगैरह की जो कमी थी उसका भी टेंडर हो गया है। मैदान गढ़ी की पूरे स्कूल का नवीनीकरण का हमारा जो वर्क ऑर्डर है वो हो गया है। साथ में मैं आपको बता दूं कि एक दीवार हमारी टूटी हुई थी मैदानगढ़ स्कूल के, बच्चे छोटे हैं तो वहां से कुछ असामाजिक तत्व आ जाते थे, तो वो भी दीवार हमारे पार्षद जी ने एक बार बोल के डीसी के राउंड से ही वो दीवार करवा दी। और साथ में जो राजपुर स्कूल है जिसके आगे बहुत विपक्षी पार्टियों ने ड्रामा किया था, अपने पजामे उठा के खड़े हो गए थे, वहां पर पानी भरा रहता था। ठीक है, वो पानी भरा रहता था, पर अब वहां पर बहुत ही आप जाके देखेंगे रोड का, सीवर का, सभी का काम चल रहा है। और धीरे धीरे वह स्कूल भी नवीनीकरण की तरफ उसका भी लगभग वर्क ऑर्डर हो गया है। एक सतबड़ी का स्कूल है हमारा, वो पहले से ही अच्छा था और आने वाले समय में उसको और अच्छा करने, मतलब ये लगा लीजिए पार्षद जी हमारे उमेद सिंह फोगाट जी पूरा दिन सिर्फ जनता के लिए, सुबह मैं देखता हूँ वो 9 बजे ऑफिस आ जाते हैं और शाम तक अभी भी कहीं जनता के लिए ही गए हुए हैं। पार्टी के काम से अलग पूरे दिन वो जनता के लिए, चाहे वो ऐसे काम हो जो हमारे विधायक जी कर सके और चाहे ऐसे काम हो जो हमारे सांसद जी कर सके, वो पूरा दिन उन्हीं कामों में लगते हैं। और मैं विशेष धन्यवाद विधायक जी का और सांसद जी का, रामवीर सिंह बिदूड़ी जी का करूंगा कि हम कभी भी, मैं पार्षद जी के साथ किसी भी काम के लिए गया, कभी हमें मनाही नहीं सुनी। हमेशा काम को जल्दी से जल्दी, चाहे वो डीडीए से काम हो, चाहे वो फ्लड से काम हो, एमसीडी से काम हो। आप देखेंगे कि हमारे विधायक खुद, जब हमारा स्वच्छ अभियान चल रहा था तो खुद कूड़ा उठा रहे थे, डीसी भी था, कमिश्नर भी था, पार्षद भी खुद कूड़ा उठाते हैं। वो खुद ट्यूबवेल करवाने के लिए उनको मतलब नहीं है, उनको मतलब पंक्ति में खड़े लास्ट व्यक्ति जो है, चाहे एक गली में 15 आदमी रह रहे हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा और वहां पर उनको ट्यूबवेल की जरूरत है, तो उन 10 आदमी के लिए भी ट्यूबवेल करवाने के लिए हमारे विधायक जी करतार सिंह तंवर जी प्रतिबद्ध है। और वो हर छोटे से छोटा काम लोगों का करवाते हैं। आप देखेंगे कि मैं कहूंगा पूरी दिल्ली में कहीं भी किसी विधायक कार्यालय में इतनी भीड़ नहीं रहती जितनी भीड़ हमारे विधायक कार्यालय में रहती है। और वो उसका सिर्फ एक ही कारण है, लोग चाहे कुछ भी बोलते रहे, कि लोगों के काम होते हैं तभी लोग वहां बार बार जाते हैं। भाई काम नहीं होंगे तो कौन जाएगा। अब तो स्थिति इतनी भीड़ होने लग गई, बीच में लोगों ने मुद्दा उठा दिया कि टोकन लेके मिलते हैं। अरे एक आदमी अगर 300 आदमी 400 आदमियों से 2 घंटे 3 घंटे में मिलेगा तो सारे एकदम आ जाएंगे, तो टोकन सिस्टम करना पड़ा, वो मजबूरी हो गई। पर लोगों को विश्वास है विधायक जी पर, हमारे पार्षद जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है, तभी लोग उनके पास कामों के लिए जा रहे हैं और उनके काम हो रहे हैं। मैं कहीं भी जाऊंगा 2 बार चले जाऊंगा 3 बार, अगर मेरे काम होते रहेंगे तो मैं बार बार जाता रहूंगा। तो ये इसी जल्द सारे काम लगभग लगभग पूरे कर दिए जाएंगे। और इसके लिए विशेष धन्यवाद है हमारे पार्षद जी का, हमारे सांसद जी का, हमारे विधायक करतार सिंह तंवर जी का। पहले हमारे दर्शकों को बताएं कैसे जुड़ा हुआ आपका भारतीय जनता पार्टी से। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी से जो मेरा जुड़ाव हुआ वो अभी जब सांसद के इलेक्शन थे उसके बाद, जब विधायक करतार सिंह तंवर जी ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा को ज्वाइन किया, उन्हीं के साथ हम उनके कार्यकर्ता थे, उन्हीं के साथ हमने भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। और मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि जो हमें मुश्किलें आम आदमी पार्टी में झेलनी पड़ रही थी, उन्होंने उस मुश्किलों से हमें निजात दिलाई और एक ऐसी देशभक्त पार्टी में हमें ज्वाइन करवाया जो ना कि हमारे क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे देश के लिए आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। वही सर, पालम की ओर रुख कर लेते हैं। पालम में एक अक्सर समाज जो आम आदमी पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, उनके परिवार के 9 लोगों की मृत्यु हो जाती है सर। वहाँ पे आम पार्टी के अध्यक्ष भी आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी मौजूद रहते हैं। आपस की खींचातानी का वहाँ का माहौल खराब होता है सर। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि राजनीति का स्तर दिनों दिन गिरता चला जा रहा है सर? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं से एक गुजारिश करना चाहूंगा कि चाहे वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, अगर उनके घर पर कोई समस्या या कोई दुर्घटना हुई है तो वो खाली पार्टी का कार्यकर्ता नहीं रह जाता, वो पूरी दिल्ली का एक आम नागरिक है। उनसे मिलने के लिए कोई भी जा सकता है
और अगर आम आदमी पार्टी के कोई बड़े नेता ये सोचते हो कि वो आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता था, खाली वो ही उन्हें सांत्वना देने जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या कोई आदमी नहीं जाएगा, ये उनकी एक मानसिकता दर्शाता है कि किस कदर की राजनीति वो करना चाह रहे हैं। किसी की दुख की घड़ी को ना समझते हुए वो वहां पर भी राजनीति कर रहे हैं और लोगों को उनसे मिलने के लिए रोकना, यही उनका एक मकसद था कि वो वहां राजनीति करना चाह रहे थे। और जिस वजह से जो वाद विवाद आपने देखा होगा उस दिन हुआ है, वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि वहां पर अब क्षेत्र के एमएलए हैं, विधायक हैं या एमपी है, उनका काम है लोगों के दुख सुख में जाना। अगर वो किसी के दुख में जाते हैं और वहां पर आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता उनसे झगड़ा करते हैं, खाली किस लिए कि राजनीतिक हमारी उन्होंने ऐसी कर दी है कि उनकी मानसिकता ऐसी हो गई है कि वहां पर अगर आम आदमी, ठीक है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, बहुत ही मैं उनका सम्मान करता हूं, बहुत बुजुर्ग है, और जो उनके परिवार के साथ हुआ वो बहुत ही पीड़ादायी है, पूरी दिल्ली के लिए पीड़ादायी है। पर ऐसी स्थिति में किसी भी पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, सभी को उनके दुख में शामिल होना चाहिए। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जो भी हमारे उनके परिवार में मृत्यु हुई है लोगों की, उनको भगवान अपने चरणों में जगह दे। बिल्कुल। एलपीजी की अगर बात कर रहे हो सर, तो एलपीजी का 21 दिन का टाइम था, जिसका टाइम बढ़ाकर 25 दिन कर दिया। वहीं गांव देहात की बात करें, दिल्ली की अदर स्टेट की बात करें, तो वहाँ 45 दिनों का टाइम दिया गया है। तो इससे लगता नहीं कि उनका कुछ कार्यक्रम खराब होगा इससे? हम भारतीय लोग हैं, हम एक चीज को सुनकर बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। तो जैसे ये भ्रम फैलाया गया विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि एलपीजी सिलेंडर, तो लोगों ने जमा करने शुरू कर दिए। मैं अपनी घर की बात बताऊं कि हमारे फादर लोग ही खुद 2-2 3-3 सिलेंडर लेके घर में बैठ गए हैं कि कभी खत्म ना हो जाए। तो ये जमाखोरी खत्म हो जाएगी 25 दिन में। देखो किसी भी घर में एक सिलेंडर 25 से 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन चलता है। तो अगर लोग वो सिलेंडर जमाखोरी कर लेंगे तो इसलिए कम होगी। मैं छोटी सी बात बता दूं कि ऐसा भ्रम फैला दिया गया कि जो इंडक्शन 30 दिन में दुकानों में 4 या 5 बिक रहे थे, वो आज एक दिन में 100 इंडक्शन बिकने लग गए हैं। और इंडक्शन का रेट जो 1600 रुपए था या 1400 रुपए था, आज 2200-2500 रुपए। ये जमाखोरी के चक्कर में भ्रम फैलाया जा रहा है, इस भ्रमों में ना पड़े, क्योंकि सबको पता है एलपीजी जो गैस है वो खासकर घरेलू उपयोग के लिए, मैं कहना चाहूंगा वो सफिशिएंट है, ऐसे कोई कमी नहीं है। आप देख लीजिए कहीं भी हमें ऐसी शिकायत नहीं आ रही है कि कोई किसी ने एलपीजी छोड़ के मेरे को बता दो कि आज तक, अभी तक पिछले 1 महीने से भ्रम फैलाया जा रहा है किसी ने अपना चूल्हा जला के या चूल्हे पे रोटी पोई हो। तो पैनिक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल व्यक्ति को। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपने समय निकाल कर हमसे बात की सर, शुक्रिया। थैंक यू।